पहला पॉइंट ये है, पहला पॉइंट क्या है, लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल्स ऑफ सेमनीफेरस टिब्यूल्स इज कॉल्ड। कहने का मतलब ये है कि जैसा कि आपको मालूम होगा कि जो सेमनीफेरस टिब्यूल्स होती है उसके अंदर क्या पाई जाती हैं, दो प्रकार की सेल्स होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल या नर सेल या सपोर्टिंग सेल के नाम से जानते हैं। तो सर्टोली सेल्स जो है पोषण देता है किसको, स्पर्म को, जिससे ये डेवलप होता है। तो सेमनीफेरस टिब्यूल्स में जो स्पर्म बनने की क्रिया होती है और उसके बाद में वहाँ से जब स्पर्म निकलता है, बाहर निकलता है, यानी वो उसका जब जो है मुक्ति होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन के नाम से जानते हैं। यानी कि सेमनीफेरस टिब्यूल से जब स्पर्म बाहर निकलता है, मतलब आगे के रास्ते में प्रवेश करता है, तो इसको हम जो है स्पर्मिएशन के नाम से जानते हैं। दूसरा है लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस इज कॉल्ड। यानी कि अब देखिए सेमनीफेरस टिब्यूल्स कहाँ होती है, टेस्टिस में होती है। तो जब स्पर्म जो है वो टेस्टिस से बाहर निकलता है, यानी कि टेस्टिस जो डक्ट होती है, डक्ट के माध्यम से ये टेस्टिस से बाहर होते हैं, एपिडिडाइमिस में पहुंचते हैं। लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस, यानी कि स्पर्म जो है वो मोचित होता है, विमुक्त होता है, कहाँ से, टेस्टिस से। किसके द्वारा, तो जैसे कि रेटे टेस्टिस होता है, रेटे टेस्टिस, ठीक है, क्या होता है, रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, वृषण जालक। तो वृषण जालक से ये कॉमन डक्ट बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, वास इफ्रेंसिया कहते हैं, यानी कि शुक्रवाहिका। तो शुक्रवाहिका के माध्यम से स्पर्म जो है वो एपिडिडाइमिस में पहुंचता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमिनेशन। एक बार फिर से समझिए कि जब टेस्टिस से स्पर्म एपिडिडाइमिस में अधिवेशन में पहुंचता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सेमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमिनेशन। अगला है लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम बॉडी ऑफ मेल इज कॉल्ड। यानी कि जब मेल के बॉडी से स्पर्म रिलीज हो जाता है, निकल जाता है बाय द हेल्प ऑफ पेनिस, पेनिस के द्वारा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एजैकुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एजैकुलेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी पेनिस के द्वारा जो है स्पर्म वो बाहर, मतलब फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होता है यानी कि वेजाइना में पहुंचता है। तो मेल के बॉडी से स्पर्म का बाहर निकलना जो है क्या कहलाता है, इजैकुलेशन कहलाता है। इसके अलावा एक पॉइंट दिया गया है कि मैमेलियन स्पर्म आर ट्रांसफर्ड टू वेजाइना ऑफ फीमेल बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड। मैमेलियन स्पर्म आर ट्रांसफर्ड टू वेजाइना, यानी कि जो स्तनधारियों के जो स्पर्म हैं, जो शुक्राणु हैं, वो ट्रांसफ़र होते हैं किसके द्वारा, पेनिस के द्वारा। कहाँ पे, वेजाइना में। और वेजाइना किसका पार्ट है, फीमेल का पार्ट है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इनसेमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनसेमिनेशन। यानी कि जो स्पर्म है वो मेल के द्वारा पेनिस के माध्यम से कहाँ पर मोचित किया जाता है, वेजाइना में। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन के नाम से जानते हैं। और अगला हमारा जो पॉइंट है वो है कि लीडिक सेल का जो मेचुरेशन होता है वो कब होता है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि लीडिक सेल मेच्योर एट 10 ईयर ऑफ एज। यानी मेल में जो लीडिक सेल यानी जो एंडोक्राइन नेचर की होती है, टेस्टिस के अंदर पाई जाने वाली कोशिका है जहाँ से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स स्रावित होता है, तो ये कब मेच्योर होती है ठीक है। तो 10 वर्ष की आयु में जो लीडिक सेल होती है वो क्या होती है, मेच्योर हो जाती है।